नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज पुनः आप सभी का समाचारों में स्वागत है। 30 जनवरी शुक्रवार का दिन और शहीद दिवस। हम शहीदों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आज ही के दिन 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और पूरा देश स्तब्ध रह गया था जब उनकी हत्या कर दी गई थी। और उनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर हम बताएंगे आज एक बहुत बड़ी खबर कि किस तरह की उदासीनता, किस तरह की लापरवाही और क्या क्या कहें आपको हम बताएंगे कुछ देर पश्चात। लेकिन अभी बात करते हैं हिंदू सम्मेलन को लेकर। संघ की शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर जगह जगह चित्तौड़गढ़ एवं जिले में इन दिनों हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह का हिंदू सम्मेलन गत दिनों आयोजित किया गया, जहां महंत चंद्र भारती महाराज द्वारा भी संबोधन दिया गया। लेकिन उनके संबोधन को लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों में आक्रोश व्याप्त थे, जिनका कहना है कि उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई उसे समाज आहत है। और इसी को लेकर समाज द्वारा शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और महंत चंद्र भारती महाराज के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की गई। उसको हमने बांट दिया ना। अगर अभी भी नहीं समझेंगे, आने वाला टाइम उनका होगा, मीनाओं का होगा, दूसरी संकट का होगा। ब्राह्मण रह जाएंगे पीछे, जैन पीछे रह जाएंगे। सारे देख लेना, नौकरियों पे कौन बैठे होंगे? डीआईजी, आईजी, सारी छोटी पोस्टों पे, वही बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो बैठेंगे। वो हमारे बच्चों को आने नहीं देंगे आगे। अगर अभी भी नहीं हम समझे तो फिर हम कभी नहीं समझ सकते। मेरी बातें हो सकता है कि आपको अच्छी नहीं लगे। मैं ये कहता हूं कि ये महंत चंद्र भारती महाराज द्वारा गत दिनों आयोजित एक हिंदू सम्मेलन के दौरान यह बात कही गई थी और उसके बाद से लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति में उनके इस बयान को लेकर, उनके इस संबोधन को लेकर काफ़ी अधिक आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर समाजजनों की ओर से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन देकर महंत चंद्र भारती महाराज के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। हालांकि महंत चंद्र भारती महाराज द्वारा अपनी इस बात को लेकर बाद में सफाई भी दी गई, जो कि चित्तौड़ दर्शन पर दिखाई भी गई थी। लेकिन कहते हैं कि जब मुंह से कोई शब्द निकल जाते हैं तो वह फिर से अंदर समा नहीं सकते हैं और इस तरह के शब्द कई बार विवाद का कारण बन जाते हैं। 30 जनवरी शहीद दिवस और इस दिन पूरे राजस्थान में ड्राई डे रहता है, यानी कि सूखा दिवस। मदिरा की न तो बिक्री की जा सकती है न खरीदारी की जा सकती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ड्राई डे के जो आदेश हैं वह केवल कागजों तक सीमित होकर रह गए और दिन भर इस आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती रही। यही नहीं, चाहे पुलिस कोतवाली के समीप की दुकानें हो, आबकारी विभाग के समीप की दुकानें हो, मुख्य मार्ग की दुकानें हो, जहां तहां इस ड्राई डे की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। सेल्समैन बिना किसी डर के शराब मदिरा विक्रय करते हुए देखे गए और लोग एक दिन भी इस बिना मदिरा के नहीं रह सके। उन्हें 5-10 रुपए अधिक भी देने पड़े तो भी वह ड्राई डे पर मदिरा की खरीदारी करते हुए देखे गए। सिस्टम वही जो कि रात्रि 8 बजे बाद चित्तौड़ में देखने को मिलता है। एक सेल्समैन दुकान के अंदर और एक दुकान के बाहर मंडराते हुए। जब कभी कोई ग्राहक आता है, पैसे लेकर अंदर मौजूद सेल्समैन को मदिरा उस ग्राहक की मांग के अनुसार कहने के लिए दिया जाता है और बाहर ऐसे मदिरा आती है जैसे अंदर कोई मशीन लगा रखी हो और एक के बाद एक मदिरा आ जाती है। हालांकि रात्रि 8 बजे चित्तौड़गढ़ में मदिरा मिलनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ड्राई डे पर जब इस तरह खुले आम धज्जियां उड़ती है तो निश्चित रूप से यह प्रश्न सोचने वाला है कि आखिरकार सिस्टम के आगे क्या अधिकारी एवं सब इतने अधिक लाचार हैं कि वह किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। और यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है जिसके बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जब मदिरा के ठेकेदार इतने बड़े बड़े ठेके लेते हैं तो आखिरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए वह सब कुछ अधिकारियों को ऐसे सिस्टम में ढाल देते हैं
कि इस सिस्टम के आगे अधिकारी भी बौने साबित होते हैं और किसी तरह के कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। न आबकारी विभाग और न पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई ड्राई डे पर नहीं की जाती है, पहले भी नहीं की गई और आज यानी कि शहीद दिवस पर भी नहीं की गई। नई आबकारी नीति को लेकर हाल ही में राजस्थान में घोषणा की गई, कुछ बदलाव भी हुए, लेकिन यह बदलाव नहीं किए गए कि जो ड्राई डे राजस्थान में घोषित किए हुए हैं उन्हें क्यों न समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यह ड्राई डे केवल कागजों तक ही सीमित है। यदि ऐसा न होता तो चित्तौड़गढ़ में शायद 30 जनवरी शहीद दिवस पर ड्राई डे के बावजूद जिस तरह अधिकांश दुकानों पर खुले आम शराब बिकी, लोग अपना चेहरा छुपाते रहे, वह स्थिति देखने को नहीं मिलती। क्या रहा ड्राई डे नहीं है आपके यहाँ? ड्राई डे नहीं है आपके यहाँ? ड्राई डे नहीं है? ड्राई डे नहीं है क्या? सूखा दिवस नहीं है? हैं? है ड्राई डे है या नहीं है? अपनी सी इनके चाहिए नहीं, अपनी से मतलब नहीं, मुझे किसकी भी चाहिए, मैं सवाल ही कर रहा हूँ। जिस तरह आप ये शराब दे रहे हो, बेच रहे हो, कर रहे हो, गुप्त स्थान बना रखा है, तो ड्राई डे है कि नहीं है? अपन नहीं बेचते अंदर जो तो भैया जो भी बेचता अंदर आदमी तो है ना, अंदर तो आदमी है, एक दुकान आपने बंद कर रखी और अंदर आदमी है, तो ये हाल है ड्राई डे का। तो सुना आपने, ये मदिरा की दुकान किसी चित्तौड़गढ़ जिले के गांव की नहीं है, बल्कि जिला मुख्यालय की और मुख्य मार्ग की है। केवल एक मदिरा की दुकान पर नहीं, बल्कि चित्तौड़गढ़ की अधिकांश दुकानों पर यही हाल देखने को मिला, जहां की ड्राई डे यानी कि सूखा दिवस होने के बावजूद शराब व्यवसायियों ने दुकानों में बिना किसी डर के दुकानों पर बनाए हुए गुप्त खांचे बनाकर शराब बेची, और कानून भी ऐसे रसूखदार के आगे मानो नतमस्तक हो गए हों, क्योंकि खुले आम यह सब कुछ होने और इस कर्मचारी द्वारा यह स्वीकार करने कि हाँ अंदर एक जना मौजूद है, और इसके द्वारा अंदर से उस सेल्समैन को कहा गया कि एक मदिरा की बोतल दी जाए, और एक ग्राहक जो कि कुछ दूरी पर खड़ा था उसके द्वारा पैसे दिए गए, और बाद में यह कई तरह की सफाई देता हुआ सुना गया कि यह मदिरा उसे नहीं चाहिए थी। ये तो हमें भी पता है कि उसे नहीं चाहिए थी, यह तो किसी ग्राहक को चाहिए थी, लेकिन इतना दिन भर होने के बावजूद न तो आबकारी विभाग द्वारा और न ही पुलिस द्वारा किसी भी दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। ड्राई डे का आदेश केवल कागजों तक सीमित होकर रह गया। विभिन्न स्थानों पर आबकारी निरीक्षक की ओर से मदिरा की दुकानों पर तालों पर सील लगाए जाने के स्थान पर हस्ताक्षर कर केवल 2 लाइन की एक सूचना ड्राई डे होने को लेकर चस्पा कर दी गई। एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी को ही हत्या कर दी गई थी, जो कि शराबबंदी के समर्थन में थे, और उन्होंने यह भी कहा था कि यदि एक दिन उन्हें भारत के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो देश की सभी शराब दुकानों को बिना कोई मुआवजा दिए वह बंद कर देंगे। महात्मा गांधी के कारण ही गुजरात में कई वर्षों से शराबबंदी लागू है। राजस्थान में शहीद दिवस के साथ ही कुछ दिन ऐसे वर्ष में हैं जहां की ड्राई डे घोषित किए हुए हैं, लेकिन आलम यह है कि न केवल शहीद दिवस पर बल्कि जब कभी ड्राई डे होता है इस तरह खुले आम धज्जियां उड़ती रहती है। बिना किसी डर के दुकानों पर शराब की बिक्री होती रहती है। नगर में शराब व्यवसायी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की कानूनी और विधिक कार्रवाई का डर तक नहीं देखा गया। जिम्मेदार महकमा न केवल मुक्त दर्शक रहा, बल्कि आबकारी विभाग के आसपास भी ड्राई डे की धज्जियां उड़ाई जाती रही, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती रही, और यह एक मदिरा की दुकान के बाहर पूरी व्यवस्था की हुई है ताकि यहाँ लोग बैठकर आराम से मदिरा का सेवन कर सकें, जबकि यह पूरी तरह से नियमों के विपरीत है। यह केवल एक स्थान की बात नहीं है, बल्कि अन्य कई दुकानें भी ऐसी है जहां ऐसा लगता है कि वहां तो उन्होंने बार सेंटर बना दिया गया है। नियमानुसार मदिरा की कोई भी दुकान हो उसके 2 दरवाजे नहीं हो सकते हैं,
लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ऐसी कई दुकानें जिस दुकानों पर दो दो दरवाजे हैं, यानी कि एक दिखावे के लिए बंद भी कर दिया जाए तो पिछले दरवाजे से शराब की बिक्री होती रहती है और ड्राई डे की धज्जियां उड़ाई जाती रहती है। अहम यह विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। शराब व्यवसायियों ने ड्राई डे के दिन शराब बेचने के लिए अनोखी कला का उपयोग भी कर रखा है। जगह जगह गुप्त खांचे बना रखे हैं और बाहर एक कर्मचारी मंडराता रहता है, जबकि अंदर सेल्समैन मौजूद रहता है और उसे आवाज़ लगाने के बाद शराब की बोतलें बाहर ऐसे आती है जैसे मानो कोई मशीन से आ रही हो। और रात्रि 8 बजे बाद भी चित्तौड़गढ़ में यही स्थिति देखने को मिलती है। जितनी मदिरा आपको चाहिए वह आसानी से मिल जाएगी। कई दुकानों के बाहर तो भुगतान के लिए बार कोड लगा रखा है। भुगतान होने पर अंदर मौजूद सेल्समैन के पास भुगतान होते ही मदिरा बाहर आ जाती है। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, पर चित्तौड़गढ़ में इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। शराब एक और अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान, यहाँ भी वही हाल है। कायदे नियम एकदम बौने साबित हो रहे हैं। ड्राई डे पर चित्तौड़गढ़ में हालात यह रहे कि पुलिस कोतवाली से महज कुछ ही दूरी पर मुख्य मार्ग पर न केवल इस तरह मदिरा बेची जाती रही, बल्कि बाहर भी लोग मदिरा का सेवन करते रहे। और एक व्यक्ति की नज़र जब हम पर पड़ी तो वह चेहरा छुपाते हुए नजर आया, लेकिन उसे ये पता नहीं कि चेहरा छुपाने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि जो शराब के ठेकेदार हैं, व्यवसायी हैं, वह इतने अधिक रसूखपात हैं कि उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। इस तरह सरेआम मुख्य सड़क मार्ग पर शराब बिकने के बाद भी किसी तरह का कोई डर न होना क्या साबित करता है? यह मंथन का विषय है। क्या जिम्मेदारों को आपसी मिली भगत से यह सब कुछ चल रहा है? यदि नहीं तो आखिरकार एक्शन कब होगा? कहने को तो सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया हुआ है कि रात्रि 8 बजे बाद यदि मदिरा बिकती है तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज दिन तक एक भी दुकान का लाइसेंस चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर और जिले में नहीं किया गया। छोटे मोटे एक्शन होना वह अलग बात है। और चित्तौड़ दर्शन की टीम जब इस मदिरा की दुकान पर पहुंची तो यह साहब को काफ़ी नाराज भी हुई और वह यह कहते हुए यहाँ से चले गए कि ठीक है भैया, आप रिकॉर्डिंग कर लो, मैं तो कुछ देर बाद आ जाऊँगा, मुझे तो आराम से मदिरा मिल जाएगी। नरेगा के नाम को लेकर पूरे देश में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन गत कई समय से किया जा रहा है। संसद में भी यह मामला उठ चुका है, विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि इसको लेकर भी राजस्थान विधानसभा में भी हंगामा होगा। लेकिन शुक्रवार को एक अजीब सी स्थिति देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय के पुराने भवन में जाके गांधी वाटिका का निर्माण करवाया हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भव्य प्रतिमा वहां लगाई हुई है। वहां एक पूर्व विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस जनों द्वारा धरना दिया गया और मीडिया को यह बताया गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यह धरना दिया गया, जबकि दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले इस तरह का कोई भी धरना न तो गांधी वाटिका में दिया गया, न कलेक्ट्रेट चौराहे में या न किसी गली मोहल्ले में दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि जब निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हो, तो क्या जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इस आदेश की धज्जियां उड़ाई गई या जिनके द्वारा यह धरना दिया गया उनके द्वारा यह कहकर गुमराह किया गया कि यह धरना जो दिया गया वह उनके निर्देश पर दिया गया? सच्चाई तो कांग्रेस जने ही जाने। लेकिन कुल मिलाकर धरना दिया गया और जिनके द्वारा यह धरना दिया गया वह बैनर लगाया गया, कांग्रेस के कई नेताओं के फोटो भी लगाए गए, लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ का फोटो नाम तक इस बैनर से न लगा। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद से ही कांग्रेस का विरोध जारी है और इसी को लेकर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ की गांधी वाटिका में कांग्रेस जनों द्वारा पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जारौत के नेतृत्व में धरना दिया गया और यह जानकारी दी गई कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यह धरना दिया गया। लेकिन यहाँ लगाए गए बैनर पर न तो जिलाध्यक्ष का फोटो था और न ही उनके नाम का कोई उल्लेख था।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नरेगा का नाम बदले जाने को लेकर इस तरह के कोई दिशा निर्देश विशेष तौर पर आज के दिन दिए गए, तो जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कोई धरना क्यों नहीं दिया गया? या हो सकता है कि जिला कांग्रेस कमेटी ने पहले अपने बैनर तले धरना दे दिया हो और अब दूसरे कांग्रेसजनों को याद आई हो कि निर्देश तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पहले से ही हैं, तो क्यों ना आज शहीद दिवस पर ही धरना दे दिया जाए। और उन्होंने भी धरना देकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यह संदेश दे दिया कि उनके द्वारा भी गांधी वाटिका में मनरेगा का जो नाम बदला गया उसके विरोध में धरना दे दिया गया है। और कांग्रेस में यह जो गुटबाजी जिलाध्यक्ष को बनाए जाने के बाद से चल रही है, वह आगे किस तरह राजनीतिक रंग दिखाएगी या क्या करवट लेगी वह कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष के सामने एक नहीं कई तरह की चुनौतियां हैं। कई कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में जाना बंद हो गए जब से नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, और जबकि आगे निकाय चुनाव हैं, पंचायत चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं, तो उस समय कांग्रेस में किस तरह की गुटबाजी सामने देखने को मिलेगी, धरातल पर वह हालात अभी से देखने को मिल रहे हैं और संकेत कम से कम यह कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए शुभ नहीं है। इसे क्या कहेंगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति उदासीनता, संवेदनहीनता, या ऐसे शब्द जो शब्दकोश में काफी देर तक मैं तलाश करता रहा जब समाचार हम पढ़ने बैठे शुरू किए, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं मिल पाया संवेदनहीनता को लेकर कि शहीद दिवस के दिन भी चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर, हम गांव की बात नहीं कर रहे हैं, जिला मुख्यालय की बात कर रहे हैं, कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक प्रतिमा को एक माला तक नसीब नहीं हो सकी। हालांकि शहर के अंदरूनी क्षेत्र में यह स्थिति भी रही, लेकिन जहां मुख्य चौराहे पर प्रतिमा लगी हुई हो वहां इस तरह का नजरअंदाज करना, और वह भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके ही यानी कि शहीद दिवस के दिन, निश्चित रूप से कई तरह के सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा जहां उपेक्षा की गई उसके ठीक कुछ ही कदम पर एक अन्य प्रतिमा लगी हुई है, वहां माल्यार्पण किया गया, लेकिन दूसरी प्रतिमा को भूल गए, समय नहीं मिला, या आज शायद फूल माला चित्तौड़गढ़ में काफी अधिक महंगे हो गए, तो ये सोच लिया गया कि 50 रुपए का 100 रुपए का अधिक खर्चा और कौन करे। और ठीक इसके पीछे जहां की यह प्रतिमा लगी हुई है वहां कलेक्ट्रेट है, जिला कलेक्टर से लेकर अन्य कई अधिकारी बैठते हैं, एवं सवेरे से लेकर शाम तक वह इसी रास्ते से होकर गुजरे, लेकिन दिन भर यहां तक कि रात तक भी राष्ट्रपिता को एक माला तक नसीब नहीं हो सकी। एक और श्रद्धा और सम्मान का भाव, वहीं दूसरी ओर उदासीनता और उपेक्षा का माहौल, यही कुछ देखने को मिला चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर शहीद दिवस पर 30 जनवरी को। राष्ट्रपिता की विरासत और उनके आदर्शों का सम्मान हर जगह बराबर होना चाहिए। जब हम किसी एक प्रतिमा को श्रद्धांजलि देते हैं, माल्यार्पण करते हैं, तो वह हमारे समाज की एकता और सम्मान को दर्शाता है, लेकिन वही राष्ट्रपिता की दूसरी प्रतिमा की जब उपेक्षा होती है तो यह हमारे मूल्यों की कमजोरी को भी उजागर करता है। इस स्थिति को क्या कहेंगे? राष्ट्रपिता के प्रति श्रद्धांजलि या संविधानहीनता? चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट चौराहे पर, जहाँ कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारी बैठते हैं, और ऐसा भी नहीं कि 30 जनवरी को अवकाश का दिन हो, जिला कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारी कार्यालय में मौजूद थे। शहीद दिवस के दिन भी जिला कलेक्टर से लेकर अन्य सभी अधिकारी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा दांडी यात्रा वाली है, वह उसी मार्ग से गुजरे एवं वापिस अपने कार्यालय से जब घर लौटे तो वह भी उसी मार्ग से होकर लौटे, लेकिन एक माला पहनाने के लिए किसी को दिन भर समय तक नहीं मिल सका। कलेक्ट्रेट चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दो प्रतिमाएं लगी हुई है। एक प्रतिमा केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है, जबकि उसे कुछ कदम की दूरी पर राष्ट्रपिता की वह प्रतिमाएं जब उन्होंने कई जनों के साथ ऐतिहासिक
दांडी यात्रा निकाली थी। लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि शहीद दिवस के अवसर पर शुक्रवार को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रपिता की एक प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चले जाते हैं, जबकि उसके ठीक सामने दूसरी प्रतिमा पर उन्हें या तो माल्यार्पण करना याद नहीं रहता है या उन्हें लगता है कि एक ही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्होंने औपचारिकता पूरी कर ली हो। फोटो भी खिंचवा लिया, अब वह एक पर खिंचवाए या दो पर खिंचवाए, माल्यार्पण तो हो गया। या उन्हें लगा कि इस दूसरी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए अनावश्यक 50-100 रुपये का खर्चा क्यों किया जाए। इस तरह की स्थिति ने यह बता दिया कि हमारे समाज में किस तरह की भावनाएं और कृतज्ञता का अलग अलग स्थान हैं। जबकि दांडी यात्रा वाली प्रतिमा के ठीक पीछे कलेक्ट्रेट है, जहाँ की कई अधिकारी बैठते हैं। उनमें भी किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि कम से कम एक माला ही नहीं तो कम से कम एक गुलाब का फूल जो कि कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में लगे हुए हैं, वह यहाँ आकर चढ़ा दें। हालांकि उपेक्षा का शिकार तो कई घंटों तक पंचायत समिति परिसर में राष्ट्रपिता की जो प्रतिमा लगी हुई है वह भी रही, लेकिन चित्तौड़ दर्शन की नज़र किसी कर्मचारी की पड़ने पर अफरान होते होते यहाँ माल्यार्पण कर दिया गया। यानी कि यहाँ तो कम से कम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पंचायत समिति के चाहे कर्मचारी हो या अन्य कोई हो, उन्हें याद आ गए। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर इन दो प्रतिमाओं के समीप महिला एवं बाल चिकित्सालय के पुराने भवन में गांधी वाटिका भी है। जहाँ भी गांधी की प्रतिमा लगी हुई है वहाँ पूर्व विधायक जारौल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया। हालांकि धरना देने से पूर्व उन्होंने वहाँ पर लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण तो कर दिया, लेकिन उन्होंने भी जो दो अन्य प्रतिमाएं हैं वहाँ पर माल्यार्पण करना उचित नहीं समझा। यह सोच लिया कि जब एक प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लिया तो दो पर करने की आवश्यकता कहाँ है। एक ही राष्ट्रपिता की प्रतिमाओं के सम्मान में इस तरह की भेदभाव की स्थिति ने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए कि किस तरह लोग अपनी श्रद्धा अर्पित करने की औपचारिकता पूरी करते हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का चित्तौड़गढ़ कार्यकारिणी का गठन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला शाखा में जिला अध्यक्ष नारायण लाल खटीक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्मल कुमार देसाई, सचिव कालूराम बेरवा एवं कोषाध्यक्ष पद पर किशन लाल सालवी को मनोनीत किया गया। सभी पदाधिकारियों को कई जनों द्वारा बधाई दी गई। भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाड़ी द्वारा हाल ही में चित्तौड़गढ़ विधानसभा के लिए जो मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए उनको लेकर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर जिला अध्यक्ष का यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि एक रिसोर्ट का बताया जाता है, जहाँ की सीपी जोशी के समर्थकों ने उन्हें बुलाया था और अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, जिसके बाद जिला अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया कि जो नियुक्ति हुई उस पर स्टे है। हालांकि जब उनसे फ़ोन पर गत दिनों पूछा गया था तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।